Hello students, today I am discussing second part of lesson second, colonial rule in India. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, उनके बारे में जाना था। सेकंड में हमने देखा था बैटल अमंग द ट्रेडिंग कंपनीज। आज हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्टली हम लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानना होगा। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका निर्माण हुआ था 1600 और इस कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर्ड साइन करवाया था, जिसका मतलब होता है कि कोई और दूसरी कंपनी वहाँ की, ब्रिटेन की, व्यापार उसका अराइवल नहीं कर सकती है, यानी उसका अराइवल नहीं हो सकता है, उसके साथ कहीं और नहीं जा सकते हैं। तो फर्स्ट जो थे कैप्टन कंपनी के, वह भारत विजिट किए 1608 में, जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे, लेकिन उन्हें व्यापार करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सका। फिर नेक्स्ट टाइम सर थॉमस रॉज 1613 में उन्होंने भारत का विजिट किया और उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिल गई और उन्होंने पहला सूरत में अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया। धीरे धीरे इन्होंने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हर जगह अपना सेटलमेंट बढ़ाया, अपनी फैक्ट्रियां बढ़ाई और लास्ट में उन्होंने कुछ प्रिविलेज भी प्राप्त कर ली, जो कि 2 फरमान्स के रूप में हम लोग जानते हैं। जो फर्स्ट फरमान था 1691 का, जो कि औरंगजेब के द्वारा इनको दिया गया था, जिसमें कि ब्रिटिश कंपनी का जो भी कस्टम लगता था उसको हटा दिया गया था, यानी बंगाल में अब उनका कोई कस्टम व्यापार पे नहीं लगता था। सेकंड था 1717 में, जो कि फर्रुखसियार जो राजा थे, उन्होंने गुजरात और डेक्कन में ख़त्म कर दिया था पेइंग कस्टम ब्रिटिश के लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उन्होंने महारानी से चार्टर्ड साइन करवाया, जिससे उन्हें एकाधिकार मिल गया व्यापार करने का। सेकंड हमने देखा कि उन्हें कुछ प्रिविलेज भी मिली 2 फरमान्स के रूप में। अब हम देखते हैं कि कैसे ये कंपनी जो व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे यह अपना टेरिटोरियल एम्बिशन के तरफ बढ़ते चले गए। तो फर्स्ट जो था इनका झगड़ा शुरू हुआ बंगाल के नवाब के साथ, क्योंकि उस समय जो बंगाल का जो राज्य था, बंगाल और बिहार, जो कि आज हम प्रेजेंट डे में जानते हैं कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र हैं, तो जो फरमान्स मिली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे बंगाल के नवाब को लगता था कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कुछ जो कंपनी थी वो उनका मिसयूज भी कर रही थी। तो इनसे लगा नवाबों को कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को देखते हुए सिराजुद्दौला जो थे, उन्होंने, जो वहाँ के नवाब थे बंगाल के, उन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री जो थी कासिम बाज़ार में, उस पर हमला करके फोर्ट विलियम्स को कैप्चर में कर लिया। इसके जवाब में ब्रिटिश ने भी बदला लिया और रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में उन्होंने जो है सो कलकत्ता को जीत लिया युद्ध में। और बाद में नवाब को इस चीज़ का दोषी माना गया कि वह फ्रेंच कंपनी के साथ मिलकर ब्रिटिश के साथ धोखा दे रहे हैं, उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो इसके बाद एक जो इवेंट आता है, वो नेक्स्ट इवेंट है
जो इन सारे इंसिडेंट के बाद आता है वो है बैटल ऑफ प्लासी। ये हुआ था 1757 में, जो कि ब्रिटिश कंपनी आर्मी और जो बंगाल के नवाब थे उनके साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो थे वह हार गए और मारे गए। हारने का उनका मेन जो कारण था वो था उनका कमांडर इन चीफ जो मीर जाफर था। उसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर साजिश रची थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसे लालच दिया था कि तुम्हें हम बंगाल का नवाब बना देंगे। इस कारण से बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और उनकी मृत्यु यानी हत्या भी की गई। अब देखते हैं कि इस युद्ध के परिणाम क्या हुए। इस युद्ध से कंपनी को बहुत फायदा हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारे राइट्स आ गए, जो कि बंगाल में अब ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। ब्रिटिश को 24 परगनास की ज़मींदारी मिल गई एंड आल्सो उनके पास कुछ पॉलिटिकल पावर भी आ गई। और उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनका भी यूज़ करना शुरू कर दिया और वहाँ पे अपनी एक बड़ी आर्मी बना ली। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंसिडेंट है बैटल ऑफ बक्सर। जब बैटल ऑफ प्लासी की जीत होने के बाद अंग्रेज़ों के पास, कंपनी के पास बंगाल के ऊपर पॉलिटिकल पावर भी आ चुका था। अब उन्होंने जो बनाया था नवाब मीर जाफर, और बाद में फिर जो मीर जाफर के दामाद थे मीर कासिम, उसके साथ भी मिलकर अंग्रेज़ों ने जब देखा कि अब मीर जाफर उनकी बातों को ज़्यादा नहीं मान रहा है, तो फिर बाद में उन्हें भी हटाकर बाद में मीर कासिम को बना दिया गया। फिर मीर कासिम से इसके बदले में उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र जागीर के ले लिए, जैसे बर्धमान, मिदनापुर, चितगांव। ये बहुत जो अच्छी जगहें थी जहाँ से कि रेवेन्यू अच्छा था वो सारे उपहार के रूप में मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को भेज दिए, और भी ऑफिसर्स को बहुत सारे कीमती उपहार दिया करता था। लेकिन जब उसे लगा मीर कासिम को कि मुझे एक पपेट नवाब के रूप में नहीं रहना है, तो इस बात की भनक कंपनी को लग गई। फिर कंपनी के साथ युद्ध हुआ, तो मीर कासिम को 1763 में जो युद्ध हुआ उसमें कंपनी ने मीर कासिम को भी परास्त किया। उसके बाद मीर कासिम वहाँ से भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय के पास जाकर एक संगठित सेना बनाई और बैटल ऑफ बक्सर जो युद्ध हुआ वह 1764 में हुआ। लेकिन इस युद्ध में भी कंपनी की ही जीत हुई और इन तीनों की हार हुई। अब इसके परिणाम देखते हैं क्या हुआ। अब इसके बाद जो भी मुगल एम्परर थे वो एक तरह से पेंशनर के रूप में हो गए। उनको कंपनी की तरफ से उनके खर्चे के लिए पेंशन के रूप में धन दिया जाता था। और अब बंगाल में कंपनी के पास
दीवानी का पावर आ गया। दीवानी का मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन करता है, इसमें आपका क्षेत्र आ जाता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और जो नवाब थे और मुगल एम्परर, वो दोनों क्या हो गए, कंपनी पर डिपेंडेंट हो गए, यानी कि उन्हीं के ऊपर आश्रित हो गए। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद जो एक फॉर्म बनाई गई वो थी ड्यूल गवर्नेंस इन बंगाल। ड्यूल का मतलब आप लोग समझते ही हैं, दो एक साथ, जैसे हम लोग मोबाइल में ड्यूल सिम यूज होता है, वैसे ही ड्यूल गवर्नेंस बंगाल में शुरू हुई, जिसमें मेन क्या था कि राजा जो भी थे, नवाब जो भी, मुगल एम्परर या नवाब जो भी थे, वो सिर्फ नाम के ही थे। सारी पॉलिटिकल पावर जो होता था वो सारी कंपनी के पास ही होती थी, और कंपनी अरेंजमेंट करती थी हर चीज का। कंपनी ने 1911 में कलकत्ता से हटाकर कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या समझे, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। आज हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझा, उसके बाद हमने जो उन्हें फरमान्स मिले थे उसके बारे में समझा, उसके बाद हमने देखा कि कैसे उनका बंगाल पे प्रभाव आया, फिर हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी, कैसे लड़ाई हुई, किनसे हुई और कौन जीते, उसके परिणाम हमने देखे। फिर बैटल ऑफ बक्सर को देखा और उसके बाद उसके परिणाम को देखा, और हमने जाना ड्यूल गवर्नेंस क्या होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।